कभी कभी शहर की चहल पहल से दूर एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ वक्त ठहर जाता है, जहाँ हर दीवार, हर दर, हर पत्थर कुछ कहता है। आज हम आपको ले चलेंगे अहमदाबाद में, उस मुकद्दस कोने में जहाँ रूहानी फ़िज़ा और इतिहास की खुशबू एक साथ मिलती है। सरखेज रोज़ा में। जी हाँ, जैसे ही आप सरखेज रोज़ा के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, न सिर्फ हवा में बल्कि दिल में भी। यहाँ की खामोशी भी कुछ कहती है। हर ईंट, हर नक्काशी जैसे सदियों पुरानी दुआओं से डिगी हुई हो। यहाँ सरखेज रोज़ा का दिल है हज़रत ख्वाजा अहमद खट्टू गंज बख्श की दरगाह। 14वीं सदी के इस सूफी संत ने अहमदाबाद के सुल्तान अहमद शाह को न सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया बल्कि शहर की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी दरगाह, जो सन 1445 में उनकी वफ़ात के बाद बननी शुरू हुई और सन 1451 में पूरी हुई, आज भी रूहानी सुकून का केंद्र है। सरखेज रोज़ा का इतिहास हमें 15वीं सदी की उन रूहानी हवाओं में ले जाता है जब सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद की बुनियाद रखी थी। इसी दौर में एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा अहमद खट्टू गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ सूफ़ी इस्लाम की शिक्षा और अमन का पैगाम फैलाया। जब वो इस धरती पर आए तो ये जगह वीरान थी, लेकिन उनकी मौजूदगी ने इसे रूहानी नूर से रोशन कर दिया। उनके सम्मान में इस मकान का निर्माण शुरू हुआ, जिसे बाद में कई सुल्तानों ने पूरा किया। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि यकीन, मोहब्बत और तवाज़ुन की मिसाल है। सरखेज रोज़ा की रूहानी जान है हज़रत ख्वाजा अहमद खट्टू की दरगाह। ये वो मुकद्दस जगह है जहाँ हर मज़हब, हर ज़ुबान, हर रंग के लोग सुकून की तलाश में आते हैं। ख्वाजा साहब एक सूफ़ी संत थे जिनकी बातें दिल को छू जाती थी। उनकी दरगाह एक खुली किताब की तरह है, जहाँ हर कोई अपने दुख और अरमान लेकर आता है। चारों तरफ सफ़ेद संगमरमर की जालियाँ, नीची छतें और शांत माहौल दिल को रूहानी करार देते हैं। ये जगह बताती है कि असली इबादत मोहब्बत और इंसानियत है। अगर आप कभी अहमदाबाद के पुराने हिस्से से कुछ किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की ओर निकले, तो वहाँ एक ऐसी जगह मिलती है जो ना तो सिर्फ इबादत का मकाम है और ना ही सिर्फ इतिहास का नमूना। वो एक एहसास है, सरखेज रोज़ा। लेकिन सरखेज रोज़ा कोई आम इमारत नहीं है। ये एक मुकम्मल शहर है पत्थरों में, जहाँ रूह, हुकूमत, इबादत और ताजगी चारों एक साथ सांस लेते हैं। सबसे पहले बात करें उस शख्सियत की जिनके बिना सरखेज रोज़ा का तस्वुर अधूरा है। हज़रत ख्वाजा अहमद खट्टू गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। ये वही सूफ़ी संत हैं जिनका नाम आज भी अहमदाबाद की फ़िज़ाओं में गूंजता है। कहते हैं कि वो दिल्ली से गुजरात आए और फिर सुल्तान अहमद शाह के आध्यात्मिक गुरु बने। ख्वाजा साहब ने अपनी अंतिम समय सरखेज में बिताया और उनकी वफ़ात के बाद उनके नाम पर यह पूरा परिसर बनाया गया। उनकी दरगाह सरखेज रोज़ा का दिल है, जहाँ हर साल हज़ारों लोग मन्नतें मांगने आते हैं। सरखेज रोज़ा को कभी कभी गुजरात का अक्ष भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ गुजरात की आध्यात्मिक, जल और सांस्कृतिक परंपराएं एक साथ दिखती हैं। यह परिसर भारतीय उपमहाद्वीपों की उन पहली परियोजनाओं में से एक है जहाँ एक संत, एक शासक और आम जनता की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई थी। कहा जाता है कि यहाँ की ज़मीन इतनी पाक मानी जाती है कि कई सूफ़ी संतों की वसीयत होती थी कि उन्हें सरखेज में दफनाया जाए। सरखेज रोज़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह एक जीवित दस्तावेज है गुजरात की रूह का, सूफियत के प्यार का और हिंदुस्तानी एकता का। यहाँ जब आप खड़े होते हैं तो हवा भी फुसफुसा कर कहती है
यहाँ वक्त रुका नहीं, यहाँ वक्त ने सजदा दिया है। जब इतिहास की किताबें गुजरात के सुल्तानों की बात करती है तो एक नाम हर बार गूंजता है, सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा। लेकिन ये कोई आम सुल्तान नहीं थे। इनकी ज़िंदगी जितनी रहस्यमय थी उतनी ही भव्य भी। गुजरात की सरजमी पर कई सुल्तानों ने हुकूमत की, लेकिन महमूद बेगड़ा का दौर सबसे चमकदार, सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा कहानियों से भरा हुआ था। कौन थे महमूद बेगड़ा? महमूद बेगड़ा का असली नाम था महमूद शाह प्रथम और ये गुजरात सल्तनत के 8वें सुल्तान थे। इन्होंने बहुत ही कम उम्र, सिर्फ 13 साल की उम्र में तख्त संभाला था। साल था 1498। उस वक्त गुजरात सल्तनत एक उभरती ताकत थी, लेकिन कई दुश्मनों से घिरी हुई। महमूद बेगड़ा ने न सिर्फ दुश्मनों को हराया, बल्कि गुजरात को एक ऐसा समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवन सल्तनत ने बदल दिया कि लोग देखते ही रह गए। क्यों उनको बेगड़ा कहते हैं? बेगड़ा क्यों कहलाए? अब सवाल उठता है कि महमूद शाह को बेगड़ा क्यों कहा गया? बेगड़ा का मतलब होता है 2 किलों का विजेता, मतलब जिसने 2 किले विजय किए हो, जीते हो। और ये नाम उन्हें मिला था जब उन्होंने गिरनार, जूनागढ़ का दुर्ग जीत लिया और फिर चंपानेर के दुर्ग पर भी विजय पाई। इन दोनों मजबूत किलों को जीतना आसान नहीं था, लेकिन महमूद बेगड़ा ने अपनी रणनीति और ताकत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और तब से वो कहलाए महमूद बेगड़ा। इतना खाते थे कि भूख भी इतिहास बन गई। महमूद बेगड़ा की एक सबसे चर्चित बात थी उनकी भूख और ताकत। इतिहासकार कहते हैं कि वो इतना ताकतवर और विशालकाय थे कि उनका खाना एक आम आदमी के लिए सपने जैसा लगता था। वो रोज़ करीबन 30 से 35 किलो खाना खा जाते थे। इतना ही नहीं, कहते हैं कि उनका नाश्ता ही एक आम इंसान के पूरे दिन के खाने के बराबर होता था। उनके शरीर की ताकत इतनी थी कि वो तलवार से लोहे के खंभे को काट देते थे। महमूद बेगड़ा के बारे में सबसे रहस्यमय बात थी जहर से उनकी दोस्ती। कहा जाता है कि उन्हें बचपन से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया गया ताकि उनका शरीर जहर का आदी हो जाए। इसकी वजह यह थी कि उस दौर में सुल्तानों को अक्सर दुश्मनों द्वारा जहर देने का डर होता था। पर महमूद बेगड़ा तो आगे निकल गए। इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने इतनी मात्रा में जहर सहन करना सीख लिया था कि अगर कोई उन्हें जहर देता तो भी असर नहीं होता और जो उनसे बचा खाना खा लेता वो मर जाता। ये बात कितनी सच्ची थी, कितनी कहानी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसने महमूद बेगड़ा को अमर और रहस्यमय ज़रूर बना दिया। महमूद बेगड़ा के दिल में हज़रत ख्वाजा अहमद खट्टू गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के लिए बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने ही महमूद को धर्म, इंसाफ और आध्यात्म की राह दिखाई थी। ये वजह है कि जब बेगड़ा की मृत्यु हुई, साल था सन 1511, तो उन्हें उसी सरखेज रोज़ा में दफनाया गया जहां उनके पीर और मुर्शिद आराम कर रहे थे। महमूद बेगड़ा की कब्र इतनी बड़ी क्यों है? एक तो इसलिए क्योंकि उनका शरीर बहुत विशाल था। कहा जाता है कि वो करीब 7 फीट लंबे थे और बहुत भारी भरकम शरीर था। दूसरी वजह सम्मान और प्रतीकात्मकता। मुगल या सल्तनत काल में बादशाह की कब्र जितनी बड़ी होती, उतना उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व दर्शाया जाता था। तीसरी वजह यह भी माना जाता है कि महमूद बेगड़ा ने स्वयं आदेश दिया था कि उनकी कब्र एक तरफ से ख्वाजा खट्टू की कब्र से जुड़ी हो और दूसरी तरफ से जनता के लिए खुली हो। यानी एक सुल्तान जो अपने पीर से जुड़ा और जनता से भी। बेगड़ा का सपना। महमूद बेगड़ा ने सिर्फ युद्ध ही नहीं किए, उन्होंने नए शहर बसाए,
उन्होंने चंपानेर को जीतकर वहाँ एक नया राजधानी शहर बसाया, जिसमें किले, महल, मस्जिदें, बावलियाँ और बाग बगीचे थे। आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में चंपानेर पावागढ़ का जिक्र होता है और उसका श्रेय बेगड़ा को ही जाता है। कहते हैं कि महमूद बेगड़ा रात में साधारण लोगों की भेष में शहर में घूमते थे ताकि जनता की बात खुद सुन सकें। एक बार उन्होंने एक मजदूर की शिकायत पर पूरा बाजार बदल दिया था। वो अपने महल में कव्वाली और किताबों की महफिलें रखते थे और विद्वानों से घिरे रहते थे। बेगड़ा को घोड़ों और हाथियों से बेहद लगाव था। उनके अस्तबल में सैकड़ों घोड़े थे, जिनके लिए अलग डॉक्टर और खानसामे रखे गए थे। महमूद बेगड़ा सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक पूरा युग थे। उनकी भूख पर किस्से लिखे गए, जहर पर अफसाने बनाए गए और उनकी कब्र पर आज भी लोग रुक कर सोचते हैं, क्या वाकई ऐसा बादशाह था जो जहर पीता था और फिर भी सबका भला चाहता था। सरखेज रोज़ा की जामा मस्जिद का निर्माण 1445 ईस्वी में शुरू हुआ था और सन 1451 में पूरा हुआ। यह मस्जिद शेख अहमद खट्टू गंज बख्श की दरगाह के पास स्थित है, जो सुल्तान अहमद शाह के आध्यात्मिक गुरु थे। मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह द्वितीय ने शुरू किया और उनके पुत्र कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने इसे पूरा किया। सरखेज रोज़ा की जामा मस्जिद की वास्तुकला हिंदू, जैन और इस्लामी शैलियों का अद्भुत संगम है। यह मस्जिद इंडो सरसैनिक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें गुंबदों की समान ऊंचाई और स्तंभों का उपयोग किया गया है। मेहराबों और मीनारों का अभाव है, जो इसे अन्य मस्जिदों से अलग बनाता है। जालीदार पत्थरों की खिड़कियां हैं, जो प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन का प्रदान करती है। मस्जिद का कुल क्षेत्रफल लगभग 4300 वर्ग गज है। इसमें एक बड़ा आंगन है, जिसके चारों ओर स्तंभों की युक्त गलियारों की श्रृंखला है। मस्जिदों के अंदरूनी भाग में गुंबदों की एक श्रृंखला है, जो समान ऊंचाई की है। स्तंभों की जटिल नक्काशी है, जो हिंदू और जैन शैलियों से प्रेरित है। जालीदार खिड़कियां हैं, जो प्रकाश और वेंटिलेशन प्रदान करती है। मस्जिद के पास स्थित अहमदाबाद सार तालाब, ये तालाब 17 एकड़ में फैला हुआ है। इसके चारों ओर पत्थर की सीढ़ियां हैं, जो पानी तक पहुंचने में सहायता करती है। इसमें एक सजावटी जल निकासी प्रणाली है, जो वर्षा जल संचयन में मदद करती है। सरखेज रोज़ा की जामा मस्जिद न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये सूफी संगीत और कव्वाली का केंद्र रही है। यहाँ ध्यान, आध्यात्मिक साधना के लिए लोग आते हैं। यह स्थान हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। मस्जिद का निर्माण स्थानीय कारीगरों द्वारा किया गया था, जिन्होंने हिंदू और जैन शैलियों का उपयोग किया। मस्जिद में कोई मीनारा नहीं है, जो इसे अन्य मस्जिदों से अलग बनाता है। सरखेज रोज़ा की जामा मस्जिद
सिर्फ एक इबादतगाह नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है गुजरात की रूह का, सूफियत के प्यार का और हिंदुस्तानी एकता का। यहाँ जब आप खड़े होते हैं तो हवा भी फुसफुसा कर कहती है, यहाँ वक्त रुका नहीं, यहाँ वक्त ने सजदा किया है। जब सूरज अहमदाबाद की ज़मीन पर अपनी पहली किरण बिखेरता है तो सरखेज रोज़ा के पत्थरों पर एक हल्की सी चमक दौड़ जाती है और इन्हीं पत्थरों के बीच बसा है एक शांत, रहस्यमय और खूबसूरत तालाब, अहमदसर। ये कोई आम तालाब नहीं, ये एक गवाह है वक्त की कई सदियों का, एक ऐसी जगह जहाँ पानी भी इबादत करता है। इस तालाब का निर्माण करवाया था सुल्तान मोहम्मद शाह बेगड़ा ने, जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक गुरु शेख अहमद खट्टू गंजबख्श के सम्मान में इसे पूरे परिसर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि उस समय अहमदाबाद के इस क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत थी। सूफी संत की दुआओं और सुल्तान की योजना से ये तालाब बना, जो न सिर्फ सरखेज रोज़ा की ज़रूरत पूरी करता था बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी जीवन रेखा बना। तालाब का क्षेत्रफल लगभग 17 एकड़ में फैला है। इसका डिज़ाइन इतना वैज्ञानिक और कलात्मक है कि बारिश का पानी इकट्ठा हो, बहाव सही हो और साफ पानी संग्रहित किया जाए, सबका ख्याल रखा गया है। चारों ओर पत्थर की सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो नीचे पानी तक पहुँचने का रास्ता देती है। गर्मियों में पानी कम हो जाए तो भी सीढ़ियाँ रास्ता नहीं छोड़ती। तालाब के चारों ओर आपको मिलती है सुल्तान महमूद बेगड़ा की कब्र, राज परिवार की दूसरी कब्र और सामने की ओर मुख्य जामा मस्जिद, जिसकी परछाई अक्सर इस पानी में नाचती है। हर सुबह जब सूरज तालाब के ऊपर झांकता है तो पानी में मस्जिद का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे खुदा ने अपने घर की तस्वीर इस आईने में उतार दी हो। पुराने समय में लोग तालाब के किनारे बैठकर कव्वालियाँ सुनते थे। कई हिंदू संतों और सूफियों ने यहाँ ध्यान लगाया। पानी की सतह से उतनी ठंडी हवा और जालीदार दीवारों से छनकर आती रोशनी एक साथ मिलकर ऐसा सुकून देती है कि इंसान अपने आप में लौट आता है। कहा जाता है कि शेख अहमद खट्टू गंजबख्श ने अपने जीवन काल में यहाँ कभी एक बूंद पानी नहीं मांगी, लेकिन उनकी मौजूदगी में बारिश होने लगी और तब ये तालाब बना। यहाँ की चुप्पी भी बोलती है और तालाब का पानी सदियों से कई दुआओं और राजों का गवाह है। जब आप इस तालाब के पास खड़े होते हैं तो ये सिर्फ पानी नहीं लगता, ये जैसे कोई पुराना दोस्त हो जो आपको देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, मैंने सदी दर सदी देखे हैं, संत भी सुल्तान भी, अब तुम भी आओ और 2 पल ठहर जाओ। सरखेज रोज़ा कोई एक इमारत नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ पत्थरों में इबादत बसती है, पानी में दुआएं तैरती है और हवाओं में वली की रूहानी सांसें महसूस होती है। ये वो जगह है जहाँ सूफी संतों का सुकून, सुल्तानों की शान और इंसानियत की आवाज़ एक साथ गूंजती है। वक्त के बदलते रंगों में ये रोज़ा आज भी खामोशी से कहता है, मैंने इतिहास को देखा है, मैंने रूह को सुकून दिया है, अब तुम भी ठहरो, महसूस करो और ख़ुद को पालो। सरखेज रोज़ा जहाँ इबादत, वास्तुकला और वक्त मिलते हैं, एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ देखी जाती है बल्कि महसूस की जाती है। गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है सीरियसली, फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा सरखेज रोज़ा के बारे में बता सकें।
चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम और भी ऐसी हेरिटेज वीडियोस बना सकें। थैंक यू।